नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। मुसीबतों का पहाड़, मुश्किल में मैदान। हिमाचल, उत्तराखंड में तो कई दिनों से पहाड़ दरक ही रहे थे, लेकिन अब पड़ोसी राज्यों पर भी पानी का प्रकोप देखा जा रहा है। पंजाब के कई सारे जिलों में निचले इलाकों में स्थिति बिगड़ती जा रही है। सेना, एनडीआरएफ की टीमें मोर्चा संभाले हुए हैं। हिमाचल के पौंग डैम से पानी छोड़ने के बाद पंजाब में पहले ही खतरा मंडरा रहा था, अब उसके साइड इफेक्ट्स भी दिखने लगे हैं। पहाड़ों पर मूसलाधार मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रही। उत्तराखंड के कोटद्वार में मालन नदी में उफान क्या आया। सैकड़ों टन वजन वाले कई ट्रक भी खिलौने की तरफ बहते दिखाई दिए। पानी का प्रवाह इतना तेज था कि सैलाब की चपेट में आए 5 लोग बहने लगे। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से इन लोगों को बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। दरअसल मालन नदी में उफान के बावजूद 3 ट्रक और 1 जेसीबी मशीन सैलाब को पार करने की जिद कर रहे थे। नतीजा आपके सामने है। वहीं यमकेश्वर में भी नदियां उफान पर हैं। उधर उत्तराखंड के चमोली में मूसलाधार बारिश के दौरान देर रात थराली सोल इलाके में बादल फट गया, जिसके बाद पिंडर और प्राणमती नदियों का रौद्र रूप देखा जा रहा है। थराली में शिव मंदिर भी मलबे की चपेट में आ गया। बादल फटने के बाद बर्बादी के निशान देखे जा रहे हैं। ऋषिकेश में सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रामझूला पुल के नीचे का पुश्ता भी बारिश के चलते बह गया, जिसके बाद से पुल के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने पुल से गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। लगातार बारिश के बाद ऋषिकेश की सड़कों पर सैलाब भी नजर आ रहा है, जिससे गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। हिमाचल और उत्तराखंड के साथ उससे पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा में भी पानी लोगों को परेशान कर रहा है। पंजाब के गुरदासपुर में निचले इलाके पूरी तरह डूबने की कगार पर पहुंच चुके हैं। देखिए, रिहायशी इलाकों में कई फीट तक पानी भरा है। लोगों को जरूरी काम से जाना हो तो बोट का सहारा लेना पड़ रहा है। कई इलाकों में पानी कमर के ऊपर तक पहुंच गया है। देखिए, ये ट्रैक्टर सैलाब के बीच से निकल रहा था, लेकिन कुछ देर बाद ही ट्रैक्टर का चक्का जाम हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने अपनी जान पर खेलकर इस ट्रैक्टर को वहां से निकालने में मदद की। सेना के जवान लोगों को नाव के सहारे सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रहे हैं। अभी हम लोग टिबरी मिलिट्री स्टेशन से आए हैं और हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है जो आसपास के गांव में जहां पानी है और रेस्क्यू की ज़रूरत है, वहां पे हमारी टीम आ चुकी है। अभी हमारी टोटल 4 टीमें हैं, 4 बोट के साथ अलग अलग गांव में जा रही है वो। और हमारा मेन मकसद है गांव वालों तक राशन पानी पहुंचाना, और जो लोग बाहर आना चाहते हैं, जिनके घरों में पानी है, जिनके घरों में राशन सप्लाई खत्म हो रही है, उन सभी लोगों को बाहर तक रेस्क्यू करके लाना और उनको रेस्क्यू कैंप में भेजना। पंजाब के फिरोजपुर में भी बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। बीएसएफ के जवानों ने फिरोजपुर के धीरागढ़ा, तल्लीग्राम, रुकनेवाला और निहाले लावेरा गांव से बच्चों और महिलाओं सहित 426 लोगों का रेस्क्यू किया। फिरोजपुर में सतलुज लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। आर्मी, बीएसएफ और एनडीआरएफ की टीमें ग्राउंड जीरो पर मोर्चा संभाले हुए हैं। करीब 20 गांव पानी की चपेट में आ चुके हैं, जहां 4 से 5 फीट तक पानी भरा है। पंजाब के जालंधर में भी बाढ़ की वजह से लोगों का काफी नुकसान हो चुका है। रिहायशी इलाकों में सड़कों पर सैलाब ने कब्जा जमा लिया है। मंदिर हो या स्कूल, हॉस्पिटल हो या स्टेशन, हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। जालंधर के शाहकोट गांव में सबसे ज्यादा आसमानी आफत का कहर टूटा है। कपूरथला में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ सुल्तानपुर लोधी इलाके में पानी का प्रकोप देखा जा रहा है। लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पंजाब के कई जिलों में बाढ़ की वजह से खेतों में पानी भर गया है, जिससे किसानों की तैयार फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। आज तक
हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आपदा से तबाही को देखते हुए इसे राज्य आपदा घोषित कर दिया है। अब हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। मुख्यमंत्री सुक्खू हिमाचल में आपदा से 10,000 करोड़ से अधिक का नुकसान बता रहे हैं। इस बीच हिमाचल सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मोदी सरकार से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2,643 करोड़ रुपए जारी करने पर आभार व्यक्त किया है। वहीं उन्होंने कहा कि आपदा पर राजनीति बिल्कुल ठीक नहीं, हमें हिमाचल के हित में मिलकर काम करना होगा। हिमाचल में शिमला के बाद सबसे ज्यादा तबाही कांगड़ा, मंडी और कुल्लू में हुई है। कांगड़ा जिले के इंदौरा और फतेहपुर इलाकों में सैलाब के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी है। एनडीआरएफ की टीम लोगों को बोट के सहारे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। एयरफोर्स और आर्मी उन इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को बचा रही है जहां सड़क मार्ग से पहुंचना मुश्किल है। कांगड़ा से करीब 2,000 लोगों को बचाया जा चुका है। हिमाचल में कुदरत की मार के बाद अभी भी समर हिल इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहां लैंडस्लाइड की चपेट में आने के बाद शिव मंदिर मलबे में तब्दील हो गया था। रेस्क्यू टीम के साथ स्थानीय लोगों की उम्मीद भी धीरे धीरे टूटती जा रही है कि अब भी मलबे के नीचे उनके सपनों की सांसें चल रही होंगी। इस बीच हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तबाही को देखते हुए इसे स्टेट डिजास्टर घोषित कर दिया। सीएम ने कहा कि अब राष्ट्रीय आपदा घोषित करना केंद्र सरकार का काम है। सरकार पूरा प्रयास कर रही है। अब जितनी जाने गई है उससे अधिक जाने ना जाए। रोड रिस्टोरेशंस हो, टेम्परेरी हमने सब रोड रिस्टोरेशंस का काम युद्ध स्तर पर कर दिया है और मेजॉरिटी रोड्स को, लिंक रोड्स को हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बागवान का सेब मंडियों तक पहुंचे। शिमला में प्रशासन ने संवेदनशील पहाड़ियों पर बने कई घरों को नोटिस देकर उनसे खाली करने को कहा है। जिस इलाके में मैं मौजूद हूं, इस मोहल्ले में अधिकतर घरों को खतरनाक घोषित कर दिया गया है। पीछे जो आप लाल छज्जे वाला पीला मकान देख रहे हैं, उसे खाली करवा भी लिया गया है। मुश्किल यह है कि इस इलाके में वाकई कई जगह दरारें आ रही हैं, लोग घबरा तो रहे हैं, लेकिन अगर अब इन मकानों को देखकर ये सोच रहे हैं कि ये नियम के अनुसार नहीं बने, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सत्ता बदलती है, प्रशासन बदलता है और उसके साथ ही बदल जाते हैं नियम। तो अब भले ही लोगों को यहां पर 2.5 मंजिल के निर्माण की इजाजत है, लेकिन उससे अधिक अगर मंजिल आप देख रहे हैं तो बाकायदा इन्होंने प्लान अप्रूव करा के उसके बाद यहां पर निर्माण करवाया है। हिमाचल के मंडी में भी इस बार मॉनसून लोगों को कभी ना भुला देने वाला दर्द दे रहा है। मंडी में कई घरों में दरार आने के बाद से लोगों को अपना आशियाना छोड़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। देखिए इन घरों में कितनी चौड़ी दरार आ गई है। पहले से खौफ में जी रहे लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ऐसे में आखिर जाएं तो कहां जाएं। इसमें क्रैक्स आ गए थे और लगभग आधे घंटे के अंदर अंदर वो क्रैक्स इतने बड़े हो गए कि देखते ही देखते यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े वृक्ष थे वो सब अपने आप नीचे की ओर जाने लगे। लोग जैसे न तैसे यहाँ से सामान ऊपरली सड़क में पहुँचा रहे हैं, फिर वहाँ से लेके गए। अब लोग किराए के मकानों में शिफ्ट हो रहे हैं। अब जिनके अपने यहाँ घर थे वो किराए के मकानों में शिफ्ट हो रहे हैं। पहाड़ के साथ मैदानी इलाकों में भी पानी लोगों को डरा रहा है। यूपी के बस्ती जिले में कई गांव डूब गए। यहाँ किसानों की फसल भी बर्बाद हो रही है। ग्राउंड जीरो पर पहुंची बस्ती की डीएम प्रियंका निरंजन ने बाढ़ के पानी के बीच जाकर लोगों का दर्द साझा किया। बस्ती बाढ़ की दृष्टि से अति संवेदनशील जनपदों में है और यहाँ सरयू नदी के जलस्तर में जो उतार चढ़ाव है मानसून के सीजन में हमेशा रहता है। तो इसी को लेकर अभी जो जलस्तर में वृद्धि हुई थी, 3 हमारे राजस्व गांव प्रभावित हुए हैं। इसमें 2 गांव विशुनदासपुर और सुभिखा बाबू के क्रमशः 90 और 50 घर प्रभावित हुए हैं, जबकि टेड़वा एक राजस्व ग्राम है, उसके आंशिक रूप से 15 घर प्रभावित हुए हैं। लगातार सभी व्यवस्थाएं यहाँ कर दी गई हैं। नाव की व्यवस्था, मोटर बोट की व्यवस्था, मेडिकल टीम्स की व्यवस्था, साथ ही इनको राशन सामग्री भी सभी परिवारों को जो भी हमारे शासन के दिशा निर्देश है उसके अनुसार दी गई है। अयोध्या में सरयू नदी का रौद्र रूप देखा जा रहा है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पानी घाट की सीढ़ियों तक आ पहुंचा है।
नदी किनारे जाने को लेकर प्रशासन लोगों को अलर्ट कर रहा है। मुरादाबाद में भी हालात डूबे डूबे नजर आ रहे हैं। नदियां उफान पर है। निचले इलाकों का संपर्क मुख्यालय से कटता जा रहा है। देखिए कैसे सड़क पर सैलाब बह रहा है। यह मुरादाबाद का सिकंदरपुर इलाका है, जहां लोगों के लिए घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। कानपुर में गंगा गुस्से में नजर आ रही है। देखिए गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बाढ़ का पानी गंगा किनारे बसी बस्तियों तक घुसपैठ कर चुका है। देखिए कैसे शंकर भगवान के इस मंदिर के चारों तरफ सैलाब का कब्जा है। कानपुर में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किल बाढ़ की वजह से काफी बढ़ गई है। जो है जितना बढ़ना चाहिए उससे ज्यादा खतरे से बाहर हो गया है। सीढ़ी सब डूब चुकी है, जल घाट के ऊपर आ गया, फुल हो गया। हाँ, और जल बढ़ ही रहा है। में करीब 1 से 1.5 फुट पानी बढ़ गया है, सीढ़ियाँ डूब चुकी हैं। हाँ, और जबकि देखो एक कटान हो रही है, इस हिसाब से लग रहा है कि पानी डेली की डेली बढ़ रहा है। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।